This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. तो दोस्तों ग्रो ऐप में ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इजी है। ग्रो ने अपना ट्रायलिंग स्टॉप लॉस इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका नाम ट्रायल एवरी करके रखा गया है। सबसे पहले पोजीशन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर जो भी प्राइस सेट किया होगा ओपन पोजीशन में वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इजीली इसमें अपना ट्रायल एवरी करके एक ऑप्शन है, यहाँ से इसमें आप अपना ट्रायलिंग स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके पूरे मतलब को समझेंगे, किस तरीके से ये वर्क करता है और हमें क्या इसका यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, नॉर्मल स्टॉप लॉस से ये अलग कैसे होता है। पूरा आसान भाषा में दोस्तों आज की इस वीडियो में इसको समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी दोस्तों हम इसे बहुत ही आसान उदाहरण के साथ समझेंगे। हम उदाहरण लेंगे दोस्तों 100 रुपये के शेयर्स का। मान लीजिए अगर आपने कोई शेयर खरीदा जिसका प्राइस 100 रुपये है और खरीदने के बाद आपने इसमें स्टॉप लॉस लगाया 95 रुपीज़ का, यानी कि 95 रुपये पर आपने इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया। आपने यहाँ पर 5 रुपये का रिस्क लिया। अब यहाँ पर आपने इसमें कंडीशन सेट कर दी ट्रायल एवरी 1 रुपीज़ की, यानी कि आपने ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पर 1 रुपये का। तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपका शेयर का प्राइस अगर 1 रुपये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस आपने सेट किया है, कंडीशन सेट किया अपने स्टॉप लॉस में एवरी ट्रायल की, वो भी 1 रुपये ऊपर खिसक जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए जैसे मैंने एक ग्राफिक कर यहाँ पर आपको बताया है कुछ एनिमेशन के जरिए, उससे आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपका शेयर्स का प्राइस 100 रुपये से ऊपर गया, 101 रुपये हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर खिसक गया, 96 का हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 रुपये का यहाँ पर ट्रायल लगाया था, यानी कि एवरी ट्रायल 1 रुपये किया था, 1 रुपये का ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, तो यहाँ पर आपका प्राइस 1 रुपये के हिसाब से चेंज होगा। और दोस्तों ये एक बहुत ही आसान उदाहरण है। इस तरीके का उदाहरण आपको तुरंत समझा देगा किस तरीके से ये स्टॉप लॉस काम करता है, ट्रायलिंग स्टॉप लॉस। तो ग्रो का ये एवरी ट्रायल फीचर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल टूल है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई शेयर्स खरीदा 100 रुपये का और आपने वहाँ पर ट्रायलिंग स्टॉप लॉस सेट किया 1 रुपये का, उसमें 95 रुपीज़ का अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है और आपका जो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, 1 रुपये बढ़ेगा, तो आपका स्टॉप लॉस नीचे से 1 रुपये खिसकेगा स्टॉप लॉस से, यानी कि 96 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 95 का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, फिर 96 का हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अगर आपके शेयर्स का प्राइस 102 रुपये हो जाता है, यानी कि 102 रुपीज़ हो जाता है, तो आपका जो नीचे से जो स्टॉप लॉस है वो फिर से 1 रुपये खसक जाएगा, यानी कि आपका शेयर्स का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये ट्रायल आप कर सकते हैं ग्रो ऐप में स्टॉप लॉस, और ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसका यूज मैं भी करता हूं। अब दोस्तों इस स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। आप अपनी ओपन पोजीशन में भी आप इस स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। अगर आप इसमें कोई पोजीशन ले रहे हो तो उस टाइम पर भी आप तुरंत भी स्टॉप लॉस में लगा सकते हैं। बाकी इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये आपके जो प्रॉफिट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपका शेयर का प्राइस जो है बढ़ता रहता है। अगर आपको यहाँ पर अचानक से लॉस देखने को मिलता है, यानी मार्केट अचानक से गिरता है, बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाता है, अगर अचानक से मार्केट गिरता है तो वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होता है वो लॉक हो जाता है और आपका प्रॉफिट आपको मिल जाता है। अगर मार्केट अचानक से गिरता है तभी ये फायदेमंद होता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये जो स्टॉप लॉस होता है ट्रायलिंग स्टॉप लॉस, ये आपका नीचे नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता है। यानी कि अगर आपने बाय साइड पोजीशन ले रखी है तो आपका जो प्रॉफिट की साइड होता है उसी साइड स्टॉप लॉस आपका बढ़ता है, लॉस की साइड नहीं जाएगा। और अगर आपने सेल किया हुआ है तो उस कंडीशन में भी प्रॉफिट की तरफ ही जाएगा। बाकी दोस्तों अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें कि नॉर्मल स्टॉप लॉस और ट्रायलिंग स्टॉप लॉस में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूं कि इनमें जो सबसे बड़ा अंतर जो होता है दोस्तों वो यही होता है कि जो नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है वो आपका एक ही जगह प्राइस पर अटका रहता है, यानी कि आप जो एक फिक्स प्राइस सेट करोगे उसी प्राइस पर वो स्टॉप लॉस अटका रहता है, जो कि आपके नुकसान को बचाता है। लेकिन जो ट्रायलिंग स्टॉप लॉस होता है यह आपके शेयर के प्राइस के साथ साथ ऊपर बढ़ता रहता है, यानी कि आपका प्रॉफिट जिस साइड जाएगा उस साइड यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस भी मूव करेगा। तो ये एक तरीके से आपके प्रॉफिट को लॉक करता है। अब दोस्तों एक आखिरी सवाल कि क्या हमें इस स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए, तो दोस्तों मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, आपको लगाना चाहिए। बस यहाँ एक छोटी सी बात कि आपको ट्रायल एवरी ट्रायल जब भी आप सेट करेंगे ग्रो ऐप में या फिर ट्रायलिंग स्टॉप लॉस कहीं पर भी लगाएंगे तो बहुत छोटी सी गैप वहाँ पर आपको नहीं देनी है। बाकी इसके अलावा ट्रायलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से आपको लगभग सभी कंडीशन में इसका यूज़ करना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।